वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 के फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे, किनारे का मतलब है भुजा, तो अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे भुजा के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास घनाकार ब्लॉक की कोई भुजा नहीं दी हुई है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे। माना घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा, सबसे पहले भुजा लेंगे हम कि प्रत्येक घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा हमने क्या मान ली, ए, और हम मात्रक लिख सकते हैं ए मात्रक, हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। अब अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो घन के किनारे, घन का किनारा हमने ए माना है, तो अर्धगोले का व्यास हमारे पास आ गया है भुजा के बराबर है, तो अर्धगोले का व्यास ए मात्रक आ गया है हमारे पास। अब व्यास से हम अर्धगोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, तो व्यास की आधी त्रिज्या a/2 मात्रक। अब ये आगे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम ये ध्यान देंगे कि जो अर्धगोलाकार गड्ढा काट कर बनाया गया है, उसके बाद हमारे पास हमें कौन कौन सा पृष्ठ जो है प्राप्त होता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास यह आकृति है, ये घनाकार ब्लॉक है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब इसमें किसी एक फलक से, तो एक फलक में से अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया। आप ध्यान दें, ये हमने एक बॉक्स लिया, ये अखबार से भरा हुआ है, अर्थात ठोस है, इसके अंदर मटेरियल है, और इसमें अर्धगोलाकार गड्ढा जब बनाएंगे एक फलक में, तो इस प्रकार की आकृति, जिस फलक में अर्धगोलाकार गड्ढा बनाएंगे इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है भुजा के बराबर है, इस केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, तो जो इसका जो व्यास है वो इसके किनारे के बराबर है, भुजा के बराबर। तो व्यास आ गया, उसके बाद उसकी आधी त्रिज्या होगी। अब जब ये गड्ढा बन गया तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें इसके जो है घनाकार ब्लॉक के 1 2 3 4 साइड के 4 पृष्ठ, एक नीचे का 5 पृष्ठ पूरे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इस फलक को देखते हैं, तो यहाँ अर्धगोले का CS से ये वृत्ताकार भाग तो निकाल दिया है, तो इस प्रकार का गड्ढा बनेगा। तो ये नीचे का जो भाग है ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है CS से, ये दिखाई दे रहा है। तो इसके 5 फलक और इसका CS से, और यहाँ ये जो कॉर्नर पे भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल भी हमने काउंट करना है। तो अब ये कैसे काउंट होगा, हम इस घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, उसके बाद अर्धगोले का CS से लेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सारे पूरा पृष्ठीय लेने पर ये पृष्ठ भी शामिल होगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले के जो ऊपरी सिरा है ऐसे रखेंगे, गड्ढा बनाया है तो ये ऊपरी सिरा कहलाएगा। ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये कॉर्नर का बच जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का TS से, अर्थात टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का CS से, जो हमें गड्ढे में दिखाई दे रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से, कर्व सरफेस एरिया, इसमें से घटा देंगे क्योंकि TS में इसके सारे पृष्ठ शामिल हो गए, तो ये कंप्लीट शामिल हो गया। और अब जबकि इस पृष्ठ में हमने सिर्फ ये कॉर्नर शामिल करना है, तो अब इसके ऊपरी सिरे का घटा देंगे तो वो उस फलक में से लेस हो जाएगा, ये कॉर्नर का बच जाएगा। तो घटाएंगे क्या, अर्धगोले के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, पिछले क्वेश्चन में जो है हमारे पास अर्धगोला रखा हुआ था, तो उसमें जब उल्टा रखा हुआ था तो ये निचला सिरा हो गया था। अब ऐसे गड्ढा बनाएंगे तो ये ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हम सूत्र बनाएंगे, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब इसको हल करेंगे तो घन का TS से 6 गुणा भुजा की शक्ति 2, हमारे पास सूत्र होता है 6a²
प्लस अर्धगोले का CS से 2 पाई r की शक्ति 2 घटा अर्धगोले का ऊपरी सिरा वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब 6 गुणा भुजा हमने ए ली है तो 1 की 2 प्लस 2 पाई r में से 1 पाई r घट जाएगा यहाँ तो 2 पाई r प्लस का 1 पाई r माइनस का तो पाई r स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको हल करेंगे 6 1 की 2 आ गया प्लस पाई का मान कुछ नहीं है तो हम पाई भी रख सकते हैं सीधा 22/7 में रखकर हम पाई रख लें और r है a/2 हमारे पास r a/2 है इसकी शक्ति 2। इसको आगे हल करेंगे 6a² ये वैसे का वैसा पाई प्लस पाई गुणा अब एक का वर्ग करेंगे स्क्वायर 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो 6a² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई a²/4। तो अब इसके अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 चौक 4 4 छकी 24 1 की 2 प्लस 4 एकम 4 पाई 1 की 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 दोनों के बटे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 4 से अगर इसको भाग दिया जाए इसमें से 1/4 कॉमन लिया जाए तो 1/4 कॉमन लिख सकते हैं हम ऐसे ले सकते हैं और इस a² कॉमन है तो 1 की 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया है तो ये 24 बचेगा यहाँ प्लस हमारे पास a² बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई और 4 हमारे पास बाहर आ चुका है तो 1/4 a² इंटू 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा शेष बचे ठोस का। तो यहाँ पर a² लिया है हम चाहें तो इसमें भुजा के स्थान पर एक के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं L भी मान सकते हैं। हमारे आंसर में जो है L की फॉर्म में दिया है तो हम भुजा को L भी मान सकते हैं किनारे को। तो आपने देखा कि जो हमारे पास आकृति प्राप्त हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम जिस प्रकार से उसके पृष्ठ हमें दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे और उसको हल करेंगे। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी स्टूडेंट हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू।